हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर कल के दिन मैंने ना आपको एक चीज़ दिखाई थी जिसका नाम था हैंगिंग मैन, ठीक है, जिसका पैटर्न क्रिएट हुआ था और जिस वजह से मैंने आपको लॉन्ग्स या कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मना किया था। एक क्लासिक एग्जाम्पल आज हमें देखने को मिला जिसके बारे में हमने कल के दिन डिस्कशन की थी। क्या मैंने बोला था कि हैंगिंग मैन क्रिएट हुआ है, लेकिन हैंगिंग मैन के बाद हमें एक कंफर्मेशन कैंडल की ज़रूरत होती है, क्योंकि हैंगिंग मैन का मतलब होता है कि यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स कर सकता है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन हमें कब मिलती है कि जब नेक्स्ट डे का जो कैंडल है वो इस हैंगिंग मैन के लो के नीचे क्लोज हो, ठीक है। लेकिन आज के दिन हमारा क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग ज़रूर मिली, लेकिन फिर हमने वहाँ से एक रिकवरी ले ली। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल होता है ट्रैप करने के लिए। अभी आप देखो, अगर आपने यहाँ पर कॉल्स, जैसे कि मैंने अवॉइड करने के लिए बोला था कि लॉन्ग्स को कैरी फॉरवर्ड मत करिए, क्यों? क्योंकि आप देखिए, भले ही आज के दिन हमारी क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है, पर ओपनिंग एक ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट्स के गैप डाउन के साथ हुई थी। तो साइकोलॉजी क्या होता है रिटेलर्स का, जब वो इतना बड़ा गैप डाउन देखते हैं, 80 से 100 पॉइंट्स का गैप डाउन देखते हैं, तो वो एनीवे एग्जिट कर ही जाएंगे, भले ही बाद में उनको प्रॉफिट हो तो उनको रिग्रेट होगा। ऐसा जो आप पेपर पे देखते हो ना कि अरे यार, काश हमने लॉन्ग्स को कैरी फॉरवर्ड किया होता तो आज तो हम बहुत माला माल हो गए होते, नहीं हुए होते, क्योंकि आप गैप डाउन पे ही एग्जिट कर जाते। तो ये एक साइकोलॉजी गेम होती है। एंड पुट हम लोगों को कैरी इसलिए नहीं करना था क्योंकि ये हैंगिंग मैन के बाद का जो कन्फर्मेशन कैंडल है, जिसका हमें आज के दिन वेट करना था, वो नहीं मिला। और अच्छा हुआ कि आपने अगर पुट भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया तो, क्योंकि हमें यहाँ पे एक सिग्नल मिला कि रिवर्स हो सकता है, पर कंफर्मेशन के बिना कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। वो चीज़ मैंने आपको कल के दिन अच्छे से समझाई थी, अभी भी बता दी है फ्यूचर के लिए भी, कि कभी भी इस तरीके का कोई भी अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में इस तरीके का आपको पैटर्न दिखे, जिसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं अप ट्रेंड में एंड हैमर बोलते हैं डाउन ट्रेंड में, आप इमीडिएटली रिवर्सल ट्रेड ना लीजिए। आप वेट करिए कि नेक्स्ट डे का जो कैंडल है वो इस हैंगिंग मैन के लो के नीचे क्लोज हो, तब यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिलता है और आपको फिर एक अच्छा फॉल देखने को मिलता है। मतलब 500-600 का पॉइंट्स का आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हमेशा से ध्यान में रखिएगा। अब 18440 के आसपास में सपोर्ट है, ये चीज़ मैं पिछले पूरे वीक से यही बोलते आई हूँ कि 18440 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एंड आज का हमारा मेन मैजिक ही यही था कि जो गैप डाउन हुआ ना 18430 पे हुआ, मतलब एकदम ही सपोर्ट पे हमारी आज के दिन ओपनिंग हुई। तो सपोर्ट का मतलब ही होता है कि हमें वहाँ पर बाउंस मिलना चाहिए। सपोर्ट टूटेगा तो हम ट्रेड लेंगे, सपोर्ट नहीं टूट रहा है, सपोर्ट से बाउंस हो जा रहा है, तो हम वहाँ से रिवर्सल ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे हमें मार्केट ने फिर से सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो काफ़ी सारे आज के दिन सिग्नल्स थे जहाँ पर आपको कॉल्स ही लेना था। कैसे सिग्नल था? जैसे आपको पता है कि जब भी गैप डाउन हो तो हमें 15 मिनट वेट करना है। 15 मिनट मतलब 5-5-5 मिनट के 3 कैंडल्स बने, या फिर आप 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम देख लो और 15 मिनट के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लो। तो ये देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5-5-5 3 कैंडल्स बने। इस कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट 15 मिनट के रेंज का जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिला, आपको समझ आ जाना चाहिए कि अब हमें यहाँ पर कॉल्स लेना है, ठीक है। दूसरी बात, हमारे कल के वीडियो में भी डिस्कशन थी कि हम कॉल्स को कब लेंगे, जब 18530 के ऊपर निफ्टी निकलेगा। तो क्या निकला? यहाँ पे ही एग्जैक्टली इधर पे ही हमें 18530 के ऊपर का जैसे ही ब्रेकआउट मिला, तो ये दो कंफर्मेशन पॉइंट हुए कि 15 मिनट्स का ब्रेकआउट भी मिला हमें, एंड 18530 जो कि हमारा रेंज था, जो हमारा कंडीशन था कि हम इसके ऊपर ही कॉल लेंगे, वो भी फुलफिल हो गया। अब ये चीज़ प्राइस एक्शन, जो लोग पूछते हैं कि क्या होता है, देखो आज मैंने ट्रेड नहीं लिया, इसीलिए मैं बिल्कुल भी आपको टेलीग्राम में कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाई, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव की डेथ हो गई थी, तो हमने आज बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लिया है। पर आज बहुत अच्छा मौका था ट्रेड लेने का। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है और हमें कब एग्जिट करना चाहिए, आप फ्यूचर के लिए समझ के रखो। हैंगिंग मैन आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब आप देखो, जैसे आपने 15 मिनट के रेंज का ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? जो भी डे का लो है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पर आप देखो, हम इस तरीके से एक रेंज में बढ़ते जा रहे थे, ठीक है ना, हम स्विंग्स बना रहे थे बेसिकली।
तो क्या होता है कि जब तक पुराना स्विंग ना टूटे हम कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं, ट्रेल करते जाते हैं। कई लोग हैं जो कि ट्रेल करते हैं और कई लोग हैं जो अपना एक टारगेट सेट करते हैं। जैसे मैं अपना एक टारगेट सेट करती हूँ कि हाँ 18600 तक जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँगी। अब यहाँ पर जो लोग ट्रेल करते हैं तो ट्रेल कैसे करना होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो यहाँ पर एक स्विंग बना, ठीक है। अब आप कब एग्जिट करते, जब ये स्विंग टूटता। क्या ये स्विंग टूटा? नहीं, इसके ऊपर एक नया स्विंग बना, ठीक है। अब इसके ऊपर एक नया स्विंग बना, इसके ऊपर एक नया स्विंग बना, तो बेसिकली हम ऊपर की तरफ जाते जाए। आपका मोमेंटम यहाँ पर कब ब्रेक हुआ? जैसे ही ये स्विंग बना, इसके ऊपर एक और स्विंग बना और फिर ये स्विंग टूट गया, ठीक है। तो जैसे ही इस तरीके का पैटर्न क्रिएट हो रहा है तो आप यहाँ पर अप ट्रेंड की तरफ जा रहे हो। लेकिन जैसे ही एक कोई भी एक नया स्विंग बने जो कि पिछले स्विंग के नीचे क्लोज हो जाए, तब आपको वो सिग्नल मिलता है कि अब हमें यहाँ पर लॉन्ग्स को बुक कर लेना है, क्योंकि जो मोमेंटम था, ये अप ट्रेंड मोमेंटम था, ये अब ब्रेक होने वाला है। और यही हुआ। देखो यहाँ पर एक स्विंग, 2 3 4 5 ऐसे अप ट्रेंड के स्विंग बने। जैसे ये पांचवा स्विंग टूटा, यहाँ पर ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये कैंडल इस स्विंग के नीचे चला गया, राइट। इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग हुई, तो यहीं पे आपका मोमेंटम ब्रेक हो गया और फिर आप देखें यहाँ पे हमें एक ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला। तो यही सब है प्राइस एक्शन, जो कि आप जब ट्रेड करने लगोगे तो आपको विथ टाइम ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। अपने से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जब अगर आपको नहीं प्रैक्टिस है तो आपको करना क्या है, आपको ट्रेडिंग सेशंस के बाद ऐसे चार्ट खोल के उसको स्टडी करना पड़ेगा और नेक्स्ट डे उसको इम्प्लीमेंट, आपको आने वाले दिनों में ज़रूर आपको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस तरीके के प्राइस एक्शन जो है वो क्रिएट होते ही रहते हैं। बैंक निफ्टी में भी मैं आपको ये चीज़ दिखा दूंगी। अब हमें करना क्या है, देखो इंट्राडे कल के दिन क्या करना है। आज हमें जहाँ से ब्रेकआउट मिला, जो हमारा कंडीशन था कि इसके ऊपर जाएगा, मतलब 18530 के ऊपर जाएगा तो हम लॉन्ग करेंगे। अब हम इसके ऊपर ही क्लोज हुए हैं, तो अब यही लेवल जो कि कल के लिए हमारे लिए ये एक ब्रेकआउट पॉइंट था, अब ये हमारा ब्रेक डाउन पॉइंट हो जाएगा। जब कल हमारे लिए ये रेजिस्टेंस था, आज हमारे लिए ये एक सपोर्ट है। तो यहाँ से बेसिकली बाउंस करना चाहिए मार्केट को। अगर कल ये रेंज 18525 18530 का रेंज टूट जाता है तो हम यहाँ से पुट खरीद सकते हैं, डाउन ट्रेंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने एक बार यहीं से रिवर्सल लिया है, आज हमारा ब्रेकआउट पॉइंट भी यही था और पहले भी हमने इसी एरिया से रिवर्सल लिया है। तो ये हमारा एक रिवर्सल जो है पहले जोन था, तो ये हमारे लिए एक पहले रेजिस्टेंस था, अब हमारे लिए ये एक सपोर्ट बन चुका है। तो 18530 18525 इस रेंज का जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा आप आराम से पुट ले सकते हैं। आपका पहला टारगेट ये वाला लेवल होना चाहिए विच इज़ 18500 के आसपास, 495 18500, ज़्यादा नहीं। और उसके नीचे अगर निकलता है तब फिर आपको 18450 18440 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे। एंड 18440 जैसे कि आपको हमेशा से पता है कि ये एक अभी के लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर फिर से इसको टेस्ट करता है तो हो सकता है यहाँ से वापस से बाउंस आए। बहुत बड़ा फॉल तभी आएगा जब 18440 टूट जाएगा और उसके नीचे 5-10 मिनट की कैंडल क्लोज होने लगे, तो क्योंकि फिर वो एक खतरे की घंटी होगी, क्योंकि कितने टाइम से हम 18440 को प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको पुट तभी लेना है जब 18525 का ब्रेकडाउन आए। आपको 18440 18450 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। आपको हर 50-50 पॉइंट्स में बुकिंग करते जानी है। एंड ऊपर के लेवल पे हम कॉल्स कब लेंगे, देखिए शॉर्ट कॉल तो आपका तभी बनेगा क्योंकि आज हम बार बार कहाँ से रिवर्स हो रहे थे, 18615 के एरिया से रिवर्स हो रहे थे, तो इसके ऊपर ही आपका कॉल्स बनता है। लेकिन इंट्राडे में अगर ये लेवल के ऊपर भी अगर हम निकल जाते हैं तो आपको छोटा मोटा ट्रेड मिल जाएगा। जैसे 18575 ये जो लेवल है ना, यहाँ पर जहाँ पर हमने ये स्विंग को ब्रेक किया, तो ये जो लेवल है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहले हम यहाँ पे सपोर्ट ले रहे थे, अब यही हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया है। इसके ऊपर अगर निकल जाता है 18575 के ऊपर, तब आपको 18610 18615 तक के टारगेट मिल जाएंगे। लेकिन ये एक मेन हर्डल है, तो अगर आप इसके ऊपर कॉल ले रहे हो ना 18575 के ऊपर, तब आपको ये इंश्योर करना है कि आप 18615 के आसपास में बुक कर लो, नहीं तो अपना स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर देना अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो। क्योंकि जो मेन अप ट्रेंड का मोमेंटम है, अब 18615 आज का जो डे हाई है उसके ऊपर अगर 5-10 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तभी आएगा। और वैसे भी अभी हम जो है
अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहे हैं क्योंकि हमने ऑल टाइम हाई बनाया है। तो अभी ऊपर का कोई ऐसा एज सच रेजिस्टेंस है नहीं, तो अभी आपको साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ही मिलेंगे जो कि जितने हर 50 पॉइंट्स पे होते हैं, जैसे 18,650, 18,700 इस तरीके का, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, देखो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़, जैसे ही आपको 15 मिनट के रेंज का ब्रेकआउट मिला, आपने यहाँ पर कॉल्स लिया और आपको यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिल रहा था। मोमेंटम कब ब्रेक हुआ, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ठीक है। इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आप देखो यहाँ पर एक सपोर्ट था, बार बार बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था। जैसे ही इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया, यहाँ पर आपको कॉल्स एग्जिट कर जाना था। और यहाँ पर आप देखो कि जैसे इसका ब्रेकडाउन आया, आपको एक प्रॉपर एक अच्छा खासा थोड़ा बहुत ब्रेकआउट के बाद वापस से ब्रेकडाउन मिल ही गया, तो यहीं पे आपका मोमेंटम लूज़ हो गया था। जैसे ही ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, हेड एंड शोल्डर वैसे भी एक बेरिश पैटर्न होता है, तो इसका सपोर्ट जैसे ही टूटा, आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपका टाइम आ गया है कॉल्स में अगर आप हो तो उसको बुक कर लेने का। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि ओवरऑल हमें फॉल ही देखने को मिला। कल के लिए हमें यहाँ पर क्या ध्यान में देना है, तो कल के लिए आपको देखो ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, यही लेवल कल हमारा कॉल का लेवल बनेगा। इसके ऊपर निकलेंगे तभी हम सोचेंगे कॉल्स लेने का। तो 43,060, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो रेंज अभी मैंने आपको हेड एंड शोल्डर का दिखाया सपोर्ट, पहले हम यहीं पे हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। देखो हमने 1 2 3 बार यहाँ से रिवर्सल लिया है, 4 बार रिवर्सल लिया है, 3 बार सपोर्ट लिया है। तो ये लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है। अभी हम इसके नीचे हैं तो ऊपर का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो 43,060 ये जो लेवल है, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो आप कॉल्स ले सकते हो। पहला टारगेट तो आज का ये एकदम हाई होगा, जो हमने जो हाई बनाया है वो आपका पहला टारगेट होगा। आज का हाई अगर हम तोड़ के निकलते हैं, विच इज़ 43,165 के अगर ऊपर हम निकल जाते हैं, तो आपको 43,250 के आसपास में एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो 43,250 एंड देन 43,340 ये आपको टारगेट्स ओवरऑल मिल सकते हैं। तो बेसिकली हम कॉल्स पे कब बैठेंगे, 43,060 के ऊपर हमें यहाँ पर बुक कर लेना है अपना कॉल। डे का हाई टच करेगा, हम बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। हम नया फ्रेश कॉल तभी लेंगे जब डे का हाई क्रॉस होता है। और अगर आप इसको ट्रेल ही करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि आज एकदम ट्रेंडिंग होने वाला है, तो आप वेट ही कर रहे हो, ट्रेल कर, तो आपको स्टॉप लॉस जो है वो अपना ट्रेल करते जाना है, ठीक है। तो 4360 के ऊपर आप कॉल्स ले सकते हो। 43,165 का आपका पहला टारगेट रहेगा। इसको अगर हम तोड़ के निकल पाते हैं तो फिर वी विल मूव अपवर्ड्स टूवर्ड्स 43,340, ठीक है। ये आपके टारगेट रहेंगे। नीचे के लेवल पे क्या ध्यान में देना है कि ये जो एक सपोर्ट है, यहाँ पर देखो पहले हमने रेजिस्टेंस फेस किया है, आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ दिख रही होगी। ये लेवल यहाँ पे पहले हमने सपोर्ट भी लिया है, पहले यहाँ पे आप देखो रेजिस्टेंस भी फेस किया है। तो ये एक लेवल इम्पॉर्टेंट है। ये लेवल है आपका 42,930 का लेवल, ठीक है। तो 42,930 के नीचे अगर हम निकलते हैं तो 42,870 का आपको एक टारगेट रहेगा। एंड 42,870 के नीचे 42,750 का टारगेट रहेगा। तो आपको शॉर्ट कब करना है, जब ये रेंज जो है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला जो रेंज है, ठीक है, ये रेंज का अगर हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो हम यहाँ पर 42,870 एंड देन 42,750 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पर हम प्ले कर सकते हैं नीचे का डाउन ट्रेंड के लिए। 42,740 एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट का काम कल के लिए करने वाला है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।